एवरेज जैसे देखिए 25% का एक क्वेश्चन और करवा देंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग जब एवरेज को वो भी करवा देंगे दोनों तरफ सैंपलिंग क्या होता है जिस दिन का अटेंडेंस क्लियर है तो बीमारी हो गया ऐसा हर सैंपलिंग करना चाहता है। अच्छा मतलब कैसे बोलना चाहिए 17 बोलो 17 को यहाँ देखो सर करना कि अगर जैसे कि एवरेज फाइंड करना है आपको तो जैसे मान लीजिए पर जो भी डेटा दिया हुआ है सपोज करते हैं कि A1 A2 कितने क्या हुआ तो इसको अगर एवरेज निकालना है ये तो फॉर्मूला होता है डिवाइड कर बेसिक हो गया। तो यहाँ पे क्या है यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है इसमें क्या है कि अगर आपने एवरेज को एवरेज को अगर m से मल्टीप्लाई किया ये m से क्रॉस अगर मल्टीप्लाई किया यहाँ से प्रॉपर्टी है अगर टोटल एवरेज आपके पास है और उसको नंबर ऑफ जितने डेटा है उससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा पूरे डेटा का सम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब दो ही फॉर्मूला है एवरेज में बाकी और कुछ नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूज कैसे करें, ठीक है। जो भी चैप्टर फॉर्मूला फ्री होती है उसी में लोगों को प्रॉब्लम है। परसेंटेज में कोई फॉर्मूला इसलिए बहुत रेशियो में कोई फॉर्मूला नहीं, जिसमें फॉर्मूला है वो फिर आसान लगेगा ना क्योंकि फॉर्मूला एक क्या होता है रेडीमेड थिंग्स आपको क्या करना है फंक्शन होती है उसको रख देना है वैल्यू आ जाएगा। जिसमें फॉर्मूला नहीं उसमें सेंस लगाना पड़ेगा। सेंस तो सबके पास है लेकिन सब लोग डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है। हाँ जो यही तो एक चीज है जो सबको यूनिक बनाती है और सबका काम करने का तरीका बदल जाता है तो वो फिर आपको डेवलप करना है, ठीक है ना। तो हम आते हैं कि एवरेज को आप निकालते हैं जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एक हम एग्जांपल लेते हैं जैसे मैंने बोला कि फाइंड द तो सब लोग करके भी दिखाएंगे फिर मैं बताऊंगा कि इसको बहुत फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये तरीका तो है बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको इसके बाद सीखना है। फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन सपोज कर लेते हैं कोई भी प्राइम नंबर्स ले लेते हैं 32 बनाइए कर सकते हैं। यस सर फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स नंबर है तो बड़ा बड़ा डेटा भी बताएं कम नहीं बनाने में प्रॉब्लम नहीं आपको बोलना नहीं पड़ेगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। How much is what? Point में आया सर। हाँ point में आया। हाँ? तो पहले तो प्राइम नंबर लिस्ट कीजिए। प्राइम नंबर पता है ना क्या है? 39.8 आ तो इसे चेक कीजिए सम में गड़बड़ी हुआ नो चेक वन एक बार फिर से देख लीजिए कितना 33
39.8 आएगा। यस ठीक है। सम में गड़बड़ हुआ 5 तो आया, कितना नंबर आ रहा है टोटल प्राइम? 5 आ रहा है। पीछे सब लोग करो। ये तो आप पहले से भी जानते हैं ना, इसमें क्या है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस में थोड़ी बताया, तो पहले से आप करते आए हैं। उसी बात को मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊँ। आ गया ना? पीछे सबका आ गया, सबने बना लिया। अब चलिए देखिए यहाँ पे आपने ऐसे किया होगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है ना? इसका बहुत जरूरी है। अरे क्वेश्चन तो कर दो उसको, ये रब करते ऊपर वाला। तो मैंने लिस्ट करना है पहले, सबसे पहले तो पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ऐड करना, ऐड ऐसे कीजिएगा 30 30 60 हो गया, 100 हो गया, 140 180, ठीक है। 7 3 10 तो 180 हुआ था तो 190 हो जाएगा, और 7 1 8 1 9 ऐसे कभी भी ऐसे 199.5 तो कितना आएगा 5 तो आपको पता ही है। और मैं जो बता रहा हूँ तो ऐसे बनेगा। अभी ये तो अभी ठीक लग रहा है कि चलिए छोटा नंबर है, अगर मैं इसी को बोलूं कि 931 937 941 943 947 इसका एवरेज निकालना है, फिर एडिशन में प्रॉब्लम होगी। और फिर जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आप जब भी एवरेज निकालना है तो आप अपने मन से कोई नंबर इसके बीच का आप अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, आपको मानना है। जैसे आप बोलते हैं ना लेट नंबर भी है, वैसे आप मान लीजिए कि लेट नंबर एवरेज भी एक्स नहीं नंबर, मैं जो भी बताता हूँ वो एक्स में नहीं बताता, नंबर कोई ले लेना। अब कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन वैसा लेंगे जो हम हमारे कैलकुलेशन को इजी करें और हम माइंड में करते हैं। तो हमेशा 10 के मल्टीपल्स में लीजिएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसका सबसे नियरेस्ट अगर देख रहे हैं तो 40 ऐसा नंबर है ना, ऐसे लेने के लिए मैं 50 भी ले सकता हूँ, इसी में से भी कोई एक ले सकता हूँ, लेकिन क्या मैंने जो लिया वो सही है क्या? नहीं है ना। मुझे कैसे पता कि 40 एवरेज, एवरेज तो ये है ना, है कि नहीं, लेकिन लेना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसका एवरेज क्या है 40 है, ठीक है। इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको सबको मिटा देते हैं, इसमें सम नहीं करना होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जितने भी आपको डेटा गिवन है ना, जितने भी आपको डेटा जो गिवन है वो सबका डिफरेंस देखिए, उसको हम बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। ये कॉन्सेप्ट है डेविएशन, बोलते हैं कैसे करते हैं इसका डेविएशन। देखिए कितना डिफरेंस, कितना पीछे है, कितना 9, कितना पीछे 9 पीछे, ये -9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना पीछे है, मतलब इससे कितना कम है, -3, ये कितना आगे है ना, ये ठीक है। अब एक फैक्ट होता है, उस फैक्ट का नाम है, इसका बहुत ही साइंटिफिक यूज होता है, स्टेटमेंट एकदम याद कर लीजिए, नेट डेविएशन ऑन एन एवरेज मस्ट बी 0। अभी इस क्वेश्चन पे ये नहीं पता चलेगा, इस फैक्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में सॉल्व किया सकते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी इसका बाद में बताएंगे। अभी इसका नेट डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये सारे नंबर्स को सॉल्व करके, ठीक है ना।
मतलब जैसे कि -9 माइनस कितना होगा -9। सबसे शॉर्टकट क्या है कि जो प्लस माइनस सेम वो कट जाएगा। तो इस सारे का डेविएशन कितना आ रहा है, ये हमने लेट किया हुआ। सारे का डेविएशन नेट डेविएशन कितना आ रहा है, तो ये सब मैं लिखने के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सब माइंड -9 और +1 -8 और -8 + 7 माइनस का ये जो डेविएशन है कितने डेटा पे है 1 2 3 4 5। तो अगर ये जो डेविएशन है ये 5 पे, ठीक है, तो 1 पे निकाले तो 5 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 0 पॉइंट कितने का -0। अब अगर ये माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में आएगा तो ये इससे माइनस होगा, अगर प्लस में आएगा तो इसमें प्लस होगा, इससे माइनस होगा तो कितना आएगा 39 पॉइंट, यही आपका आंसर होगा। ये ट्रिक नहीं, ये मेथड, ठीक है ना, ये साइंटिफिकली डेवलप किया गया है। अब इससे आगे जो आपको बताएंगे क्वेश्चन, जैसे मैं बोलता हूँ क्या कि अब इसका आंसर ये आया है ना, पहले इसको नोट करें फिर बताते हैं ये और कहाँ हेल्प करेगा। बट क्वेश्चन को ये कैसे निकालना है, ये तो सिंपल है कि एवरेज निकालना है, तो ये समझ में नहीं आया फिर से रिपीट कर दो। नेट डेविएशन के बाद बताइए और कोई इसके अप्रोक्स से भी निकाला जा सकता है ना, जो ऑप्शन रहेगा मेरे पास अप्रोक्स से जरूर निकाल सकते हैं, बट आप एग्जैक्ट निकालिए ऑप्शन मिलता है और टाइम कम रहता है। हाँ बिल्कुल निकाल दो, आपको दिख भी रहा है कि 40 के आसपास ही आंसर 40 के आसपास ही आ रहा है ना, तो ऐसे भी आप देखिए क्या है, इससे तो परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट आपकी कैलकुलेशन से भी तो परफेक्ट ही आ रहा था, इतना ही आ रहा था, इससे भी वही रहेगा। आपको जितने भी नंबर दे दूंगा बड़े से बड़े, आपको क्या करना है उसके बीच में 10 का मल्टीपल्स का कोई भी नंबर है। 10 इसलिए कि माइनस करना इजी होता है, मैं यहाँ 33 नहीं ले सकता, ठीक है ना, बट अगर उसमें सोचते हैं तो माइंड को करना 10 से करना इजी होता है, बट माइंड के लिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है, और 0 में रहता है तो इजी कर लेता है माइंड, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, कोई भी एवरेज यहाँ 50 भी ले सकता हूँ, बट थोड़ा उससे नंबर जो आएगा ना, जब भी नंबर सिंगल डिजिट में आएगा तो माइंड उसको जल्दी कैलकुलेट, ठीक है ना, ये फैक्ट है। जैसे मैं बोलूँ कि 2 2 कितना होता है 4, 22 और 22 बोलूँ तो 44, थोड़ा बढ़ा दूं तो और आपको 200 200 अभी इजी लग रहा है, लेकिन जैसे नंबर बढ़ा दूंगा तो माइंड के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, सब सिंगल में आ रहा है इसलिए तो ऐसा नंबर लीजिएगा इसका सबसे डिफरेंस जो, तो यहाँ 31 है, तो ढूंढना है कि कौन सा नंबर बैकवर्ड है और कौन सा नंबर फॉरवर्ड है। जो बैकवर्ड है उसकी माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आंसर इफेक्ट हो जाता है। तो हमारा ये कितना है 90 सबका लिख दिया। अब नेट डेविएशन का मतलब ये होता है ये सारे को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, सारे को हाँ कैलकुलेट करना है। तो जो भी सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो भी अगर सेम नंबर हो, सपोज कीजिए कि यहाँ पे +4 होता है और यहाँ पे -1 हो सकता है, ये दोनों माइनस एक प्लस से कट जाता है, ये सब मतलब ये सब पास करने का प्रोसेस होता है। तो अगर ऐसे आप एक एक करते हैं तो पहले ही कैंसिल हो गया तो इजी और हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1 आता है, अरे -1 पूरी 5 डेटा पे, तो एक डेटा पे डेविएशन कितना होगा, एवरेज जो भी होगा वो क्या होगा, सबका बराबर होगा ना, तो ये 0 पॉइंट। अगर ये माइनस में है इसका मतलब इससे माइनस कर दीजिएगा, प्लस में आएगा तो प्लस कर दीजिएगा। अब इस पे आते हैं, ये जो फैक्ट है ठीक है। अब मान लीजिए कि अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया, यही क्वेश्चन सेम बना दिया, ठीक है, और मैंने इसको ये लिख लिया ना सब लोग। अब दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा, अब ये थोड़ा सा मिल जाएगा। अब मैंने बोला कि इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है, समझ गया ना, और आपसे बोला एवरेज ऑफ 31 37 और इसको बोल दिया x, यहाँ पे कौन सा नंबर था, नहीं नंबर कौन सा था 41 याद रखिए, यही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, आना चाहिए ना, उस पे सिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने बोला कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि एवरेज ऑफ 31 37 x 43 एंड 47 इज 39.8, सो फाइंड x। तो ये आप कैसे करते हैं, मतलब आप कैसे करते हैं सबको पता होना चाहिए। करते क्या कि सबको जोड़ते
5 से डिवाइड करते एवरेज को बराबर करते और x का वैल्यू निकालते। बट डेविएशन मेथड इसको यही पे आंसर दे देगा, ठीक है ना, 43 मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या है, एवरेज जो मुझे पता है, अभी तो मैंने लेट किया था ना, अब यहाँ पे वो नंबर लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया ना, तो सब वैल्यू चेंज हो जाएगा। फैक्ट क्या लिखा है मैंने, कोई भी नंबर का अगर एवरेज ट्रू होगा तो उसका नेट डेविएशन क्या होगा, 0 होगा। ये फैक्ट है, मतलब ये सबका कैलकुलेशन, अगर एवरेज पता है तो सबका कैलकुलेशन नेट में क्या आएगा, 0 आएगा। इसी फैक्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए कितना इसका डेविएशन कितना है, 31 में कितना ऐड करेंगे, 39.8। 31 में 8 ऐड कीजिए, 39 होगा 8.8। आगे के पीछे पीछे है ना, ठीक है, 8.2 होगा। 31 कितना होगा, 8.2। 31 में आप 8 ऐड कीजिएगा तो 39 होगा ना, 8 ऐड कीजिए 39.8। सही तो है, सही तो है। 0.2 क्यों होगा, ऐड नहीं आता, गलत है। फिर आप लोग की जगह तो मैं जो पढ़ाऊं सब भूल जाऊंगा, फिर आप लोग को याद करेंगे, ठीक है ना। तो ये इतना पीछे है, ठीक है ना, ये कितना पीछे है। देखिए आप इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, मतलब इसको एडिशन कैसे देखते हैं, आपको बताया ना, उल्टा सोचना है, आप उधर से सोचते हैं गलत हो जाता है। मैं देख रहा हूँ 37 में 2 ऐड करूंगा 2.8 होगा, मतलब फास्ट प्रोसेस ऐसे सीखना पड़ेगा। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये नहीं पता किसी का, तो हमें निकालना है। तो ये कितना आ गया, 39 में 0.8 में 2 ऐड करेंगे तो 40 होगा, 43 तो 3 पॉइंट, गलत नहीं ना है, ठीक है। और ये कितना आ गया, 39.2 हो गया तो 40 हो गया 7, तो 7 पॉइंट, नेट डेविएशन कितना होगा, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले जो नहीं पता, जो पता है सबका ऐड कीजिए, कितना होगा। देखिए आप इस सबको आप माइंड में कीजिएगा तभी ये काम करेगा। अभी ये पॉइंट में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है। तो देखिए यहाँ समझिए, +7 और +3 ये 10.4 हो जाएगा, प्लस का 10.4 होगा ना, और ये वाला दोनों माइनस वाला 8 to 10 10.11.6 हो जाएगा, 11.6 ये आ रहा है माइनस में, तो ये फाइनली हमारा कितना आएगा 6 माइनस होगा ना, तो 2 और 1.2 प्लस की माइनस माइनस। अब मैंने क्या आपको बताया कि नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इस पूरे डेटा का डेविएशन माइनस में आया तो इसका क्या आएगा, अभी ना 0 होगा। और अगर इसका +1.2 तो इसमें +1.2 जोड़ना होगा, तो 0.2 ऐड करेंगे 40 और फिर एक ऐड करेंगे तो 41। समझ आ रहा है, इसको नहीं समझ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एक्स से करके बनाना, अब इससे सोचना बहुत इजी है। कहने का मतलब ये है, कोई भी अगर एवरेज ट्रू है, अगर इसका ट्रू एवरेज लिया है ना, जो हमने इसके पहले किया तो वो तो हमने लिया था, तो गलत था, उसको सही करने के लिए इतना से वो पीछे जा रहा था, तो उसमें इतना माइनस कर देना पड़ा, तो आ गया। अब ये एवरेज ट्रू है तो इसका डेविएशन क्या आएगा, मस्ट बी 0 होगा। तो जो अननोन है उसकी बात अभी नहीं करेंगे, जो नॉन नोन है उसकी बात करेंगे ना, तो उसमें सबका डेविएशन निकालेंगे, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। इस नंबर में अगर यहाँ पे सब नंबर पता है मुझे, एक यही नहीं पता है, तो अगर ये माइनस में आया है तो यहाँ पे अगर इतना ही वैल्यू अगर प्लस में आ जाए ना, ये कैंसिल होकर 0 देगा, क्योंकि ये तो ट्रू एवरेज है, तो इसी टाइप में होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे जैसे +3.2 तो इसमें ऐड होके क्या आएगा, उसी तरह इसमें अगर +1.2 हो तो ऐड होके कितना आएगा, जितना आएगा वही अच्छा आंसर होगा, 41 आएगा। उसके पहले जो 41 था डेटा वो आ गया ना, समझ गया। नेट डेविएशन जो है कैलकुलेट करने के बाद 0 भी आ सकता है, तो वैल्यू ही अगर ये अननोन है तो 0 कैसे आएगा, इसको जब तक लाएंगे नहीं तब तक कैसे आएगा, नहीं सर जो बताया ना, 41 वहां पे और जो -8 +9 जो था ना, वो सब कैंसिल 0 आएगा। हां 0 अगर नन है, अगर पता है तो सबका 0 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर लेके 4-5 नंबर लेके उसका एवरेज निकाल के चेक कीजिए, नेट डेविएशन 0 आएगा। कोई भी नंबर लेके चेक कीजिए। सर वो नहीं बोला, जैसे बताए थे ना 41 में, तो नियर बाय 40 आप लिए ना, हाँ
तो 40 से उसमें नहीं आएगा ना, उसमें नहीं आता। क्योंकि वो हम लिए हैं ना, हमको थोड़ी पता है, हम अपने से x लेते हैं तो कुछ पता रहता है क्या? क्या गारंटी है कि मैंने जो मान लिया वो सही होगा? अगर सही माना होगा तब 0 आएगा, तब वही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चल जाएगा कि एक ही बार में सही एवरेज आएगा? ठीक है ना, तो अगर जितना अनबैलेंस होगा उसको बैलेंस कीजिए। हाँ सही, मीन डेविएशन वो अलग चीज है, मतलब उसी का समहाउ कॉन्सेप्ट। हाँ सिमिलर है ना, उसी को डेविएशन बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही डेविएशन क्या होता है, हर एक डेटा का दिखा जाता है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट वही है, डेविएशन ही देता है। समझ गया ना? अब इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए स्टिल वो इजी होगा, इस मेथड से इजी होगा। अगर हम दो डेटा को मिसिंग कर देंगे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि दोनों क्या है। नोट कर लिया सबने? मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, मैं जो भी बता रहा हूँ ना वो समझने वाली चीज है। ऐसे समझिए कि सर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे तो इसका ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक और टाइप क्या बन सकता है, यहाँ से ये भी डेटा को हटा दें, ठीक है ना, लेकिन तब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाए, क्योंकि जब अननोन हो जाएगा तो आपको कैसे पता है कि सेम होगा, लेकिन उस कंडीशन में पूछा जाएगा कि उस दोनों डेटा का एवरेज क्या है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। तब तो नहीं करेंगे, इसी को बताएंगे। क्वेश्चन चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। डिफिकल्ट पे ही तो समझ में आएगा ना, आपको लगेगा कि कुछ नहीं आ रहा है फिर आप हवा में उड़ने लगे ना। हाँ, इस काम को आप इजी समझेंगे फिर वो सीख नहीं पाएंगे, आपको सिखाना है। जैसे क्या होता है, जैसे आपको लगेगा कि आ रहा है मैं क्वेश्चन बदल दूंगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ इसमें और कुछ सीखना है। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है 990 जैसे 990 है और 1005 और 960 और 999 इसका एवरेज निकालिए। इसका एवरेज कौन बताएगा? बताइए। आप प्लस करके करते हैं ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन डेविएशन से करेंगे इजी रहेगा। ठीक है, तो कोई सा नंबर ले लीजिए इसके बीच में, 1000 ले लीजिए, सबसे सिंपल हो जाएगा। ये सब सिलेबस में आपके नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, क्या हम लोग के सिलेबस में नहीं है? नहीं मतलब आपका जो ये ब्रिज कोर्स है ना, इसमें अब क्या है कि सारे लोग बैठे हुए हैं ना। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा कोई ऐसा चीज पढ़ाऊंगा जो बीएससी आईटी में है, तो बीबीए वाले बोले सर ये मेरे किस काम का, जैसे अभी तुम बोल रहे हो ना सर डेली रूटीन बना के हर एक कोर्स का एक दिन क्लास लीजिए, तो फिर उस दिन तुम्हारा नहीं रहेगा, उस दिन तुम नहीं रहोगे। इसमें सेम ही चलेगा। हाँ बोलिए, और कोई एनीवन? डेविएशन से ही बनाए, कैसे बनाए? सम करके बनाए, ट्रस्ट नहीं आ रहा है। कितने लोगों को क्या है ना कि वो क्या करता है, इसको ये बता दो ना तो क्या करते हैं, पहले वो जो मैं बताया वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ट्राई करो, सबका वही आएगा तो सही होगा। कितना आया था जी? 966.8। ओके ठीक है, कैसे बनाए डेविएशन से? बना लिया तुमने? अच्छा अभी समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है। करें, देखिए आप देखिए इसमें कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 990 ले सकते हैं, अच्छा है कि 1000
सम करना easy होगा, ठीक है ना? कितना पीछे है सर -120 इसमें 20 ऐड करोगे 900 होगा -20 सर -120 ठीक है ना? ये कितना पीछे है? -10 ये कितना आ गया सर? ये कितना -40 हाँ सर सिर्फ 20 है ना ऐसे तो 90 ना होगा माइनस सबका डायरेक्शन कितना है? देखिए 50 की यहाँ पे -10 -10 -1 -11 और -131 फाइन। एक काम करते हैं इसको -5 लेते हैं 6 -6 और -126 होगा ना अच्छा -166 होगा Yes, sir. ये कितना होगा -40 तो 26 में 40 है तो हाँ ठीक है तो माइनस का 160 हमें डेटा में 1 2 3 5 कर दीजिए कितना होगा 5 3 जा 15 और 5 7 जा होगा ना 5 3 जा फिर होगा ना 5 3 जा 15 1 हुआ और 1 हुआ और फिर यही होगा ना ये माइनस का आ रहा है ना इससे माइनस कर लीजिए इससे माइनस करना कीजिए देखिए 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा 970 होगा और 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 967 होगा और 0.2 माइनस करेंगे तो 966 देख रहे हैं मैं कैसे माइंड में माइनस कर रहा हूँ वैसे आपको सोचना है जब ऐसे आदत डालेंगे तो वैसे हो जाएगा तो पेन का यूज नहीं करना और फिर आपको खुद पे ट्रस्ट भी आने लगेगा जो आप लिखेंगे वो सही लिखेंगे और फिर उस कंडीशन में आप जो पेन से लिख रहा है ना वो गलत भी लिख सकता है माइनस कर क्योंकि वो 2 बार 3 बार कैलकुलेशन कर रहा है कभी वो 6 को 8 से माइनस कर रहा है उसका गलत हो जाएगा लेकिन आपका गलत नहीं है क्योंकि आपने क्या किया आपने स्टेप वाइज तो ऐसे सोचिए ये आंसर हो जाएगा ठीक है समझ गए यस तो ऐसे कर सकते हो समझ में आ गया अगर भी डाउट इसको नहीं समझ में आया ये कैसा है ये मेथड कैसा है वो पहले वाले से इजी है कि उससे भी टफ है उसको कोई एक टफ लग रहा हो उत्तर है वो इजी लग रहा हो तो कोई भी एवरेज आए तो ऐसे आप चूज लीजिएगा ठीक है ना सर हम फर्स्ट वाला समझ गया हाँ इसी में हम दूसरा बना दिया सर हाँ दूसरा जानबूझ के आपको बताएं कि ये फैक्ट बताने के लिए बताएं ठीक है ना अच्छा अगर इस नंबर को वो नंबर को यहाँ लाएंगे ना तो इसका सबका सम क्या आएगा 0 आएगा आप चेक कर सकते हैं उसको यहाँ रख के और सबका डेविएशन करेंगे तो यहाँ नेट ये नहीं आएगा 0 आएगा ठीक है ना 0 ही आएगा क्लियर क्योंकि नेट डेविएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है ठीक है क्लियर क्वेश्चन लिखिए हमने बोला कि 50 60 105 x इसका एवरेज जो है इसका एवरेज क्या हुआ है एवरेज ले लेते हैं इसका एवरेज 80 दिया हुआ है ठीक है तो इसका आंसर बताइए x क्या होगा सर 75 आएगा 75 ये दो आंसर आ गया और वेट कीजिए और आने दीजिए 70 75 और तुम्हारा उधर कितना आया था 90 अभी देखिए 3 आंसर आ रहा है और लोग को करने दीजिए 90 5
$78 है सर। 78 है। सबका 78 आ रहा है। Yes, sir, 78. डिफिकल्ट है क्या ये? No, sir. चलिए बनाएंगे इसको हम। ला देता हूँ sir. -2 आया। चलिए अटेंडेंस कर देते फिर बना के निकल जाएंगे, ठीक है ना। 1 to 10 खड़े हो जाइए। 1 to 10 खड़े नहीं होइए, रोल नंबर बोलिएगा सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना। सीक्वेंस समझते हैं ना, पहले 1 बोलेगा, फिर वेट करेगा, फिर 2 3 ऐसे करके 1 to 10 जो है वो बोलेंगे। ओके नेक्स्ट 6 ओके 6 7 9 ओके नेक्स्ट अप टू 20 11 12 13 okay next 13 has done हो गया next 17 19 18 has also done next 12 बन गया है ना। तुम लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ही अटेंडेंस बट ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो भी ऐसे ही मैं बनाता हूँ, इजीली हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना सीक्वेंस वाइज, तो आप ऐसे ही बताइए 20 अप टू 30 22 हाँ नेक्स्ट 24 ओके 25 नेक्स्ट